दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टीसी सिकंदर सर के क्लास में। तो आज से हम लोग 10th क्लास के बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा। आप बायोलॉजी एकदम सरल भाषा में बहुत आसान तरीके में समझाएंगे। आप लोग बायोलॉजी तो बहुत जगह पढ़े होंगे, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कितना बढ़िया से हम समझाए हैं। तो आइए, हमारा पहला चैप्टर है बायोलॉजी का चैप्टर 1, जैव प्रक्रम एवं पोषण। तो बायोलॉजी का हिंदी हो गया जीव विज्ञान। इसका परिभाषा होता है कि जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहा जाता है। जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। अब जैसे पेड़ पौधा, मनुष्य, जानवर, कीड़ा मकोड़ा इत्यादि, यानी कि जितने भी जीव सजीव होता है उस सारे के सारे उसका अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। तो बायोलॉजी शब्द का नाम सबसे पहले कोई व्यक्ति रखा होगा, यानी कि कोई भी बच्चा का जब जन्म होता है तो उसका नाम सबसे पहले कोई ना कोई नाम रख देता है। तो नाम जो रख दिया तो वही उसका पिता हो जाएगा। नाम जो रख दिया वो उसका पिता नहीं होता है। मान के चलिए कि कोई मौसा रख दिया, चाहे मौसी रख दी, चाचा चाची, दादा दादी, कोई नाम रख देता है तो उसको पिता नहीं बोला जाता है। जिसमें ज्यादा योगदान रहता है वही उसका पिता होता है। तो देखिए, बायोलॉजी शब्द का नाम सबसे पहले कौन व्यक्ति रखा था? तो लेमार्क एंड ट्रिविरेनस एक व्यक्ति था, उसका नाम था लेमार्क एवं ट्रिविरेनस। वही सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का नाम बायोलॉजी रखा था। अब देखिए, बायोलॉजी को दो भाग में बांटा जाता है। बायोलॉजी को कितने भाग में बांटा जाता है? दो भाग में। तो पहला को बोलेंगे वनस्पति विज्ञान और दूसरा भाग को बोलेंगे जंतु विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के इंग्लिश में बोटनी बोलते हैं। अब वनस्पति विज्ञान के बारे में देखिए, इसमें पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है। जिसमें पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाता है तो उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जिसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान का पिता हो गया थियोफ्रेस्टस। यानी कि उस समय थियोफ्रेस्टस पेड़ पौधा के 500 पेड़ पौधा के बारे में बता दिया था। 500 पेड़ पौधा के बारे में बता दिया था। 500 पेड़ पौधा का खोज किया था। कौन? थियोफ्रेस्टस। यानी कि 500 पेड़ पौधा का खोज किया था। तुम लोगों को नाम बोलेंगे कि पेड़ पौधा के नाम रखो, तो कितना रखोगे? मान के चलो कि 50 गो, 100 गो नहीं रख पाओगे। 100 गो पेड़ पौधा का नाम याद है? नहीं याद है। लेकिन उस समय जो थियोफ्रेस्टस है 500 पेड़ पौधा के बारे में पूरा बता दिया था। पूरा इतिहास उसका बता दिया था 500 पेड़ पौधा के बारे में। तो यानी कि क्या हो गया? इसका ज्यादा योगदान हो गया। यही नहीं, इसका ज्यादा योगदान हो गया पेड़ पौधा के बारे में। जो ज्यादा पेड़ पौधा के बारे में बता दिया तो उसी को बोलते हैं कि इसका जनक है या इसका पिता है। तो वनस्पति विज्ञान के पिता बोलेंगे थियोफ्रेस्टस। अब देखिए जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। और इसमें सभी प्रकार के जानवर के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि सभी प्रकार के जानवर या मनुष्य, यानी हम लोग भी पहले जानवर थे। हम लोग पहले बंदर के प्रजाति थे, तो धीरे धीरे मनुष्य के प्रजाति में आ गए। तो जंतु विज्ञान के जनक, यानी कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। यानी कि जंतु विज्ञान में सबसे ज्यादा योगदान कौन व्यक्ति दिया था? अरस्तु दिया था। तो अरस्तु को बोलेंगे हम इसका जनक या पिता। तो अब देखिए, अब दोनों में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? बताइए। थियोफ्रेस्टस का योगदान ज्यादा है कि अरस्तु का योगदान ज्यादा है? थियोफ्रेस्टस का योगदान ज्यादा नहीं है। थियोफ्रेस्टस तो खाली पेड़ पौधों के बारे में
नाम रख दिया था, बता दिया था। और अब जो अरस्तु हैं, तो अरस्तु जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, उसके बारे में बताया था। यानी कि जैसे किडनी का डॉक्टर अलग हो गया, फेफड़ा का डॉक्टर अलग हो गया, हड्डी का डॉक्टर अलग हो गया, बुखार का डॉक्टर अलग हो गया, आँख का डॉक्टर अलग हो गया है। तो सब में सबका अध्ययन के बारे में अरस्तु बताया था। तो अरस्तु का योगदान ज़्यादा हो गया। समझ में आएगा तो लोग के? तो अब आप लोग पूछिएगा कि सर जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो जीव विज्ञान का जनक अब इसी को बोलेंगे। जीव विज्ञान के पिता या जनक अरस्तु को कहा जाता है। अब देखिए, हो गया जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को बोलते हैं जीव विज्ञान का पिता, अरस्तु को। अब देखिए, अब सजीव और निर्जीव, और सजीव और निर्जीव कैसे पता चलेगा कि कौन सजीव है या कौन निर्जीव है? कैसे पता चलेगा? तो मान के चलिए कुछ उसका लक्षण होगा। सजीव का कुछ न कुछ लक्षण होगा और निर्जीव का भी कुछ न कुछ लक्षण होगा। अब देखिए, निर्जीव कौन हो जाएगा? ईंटा, पत्थर, बेंच, टेबुल, लकड़ी, कुर्सी सब हो जाएगा निर्जीव। तो निर्जीव भोजन करता है, श्वसन करता है? नहीं करता है। गति करता है? गति नहीं करता है। तुम बोलोगे कि सर ये बाइक गति करता है। तो बाइक के कोई चलाने वाला नहीं होता है ना। तो कहीं पर लेके रख दो, आप बोलो कि घरे आ जाना बाइक सामने, हमारा आ जाएगा? वो ये छोड़ दो, ये सड़ जाएगा और खराब हो जाएगा। तो देखिए सजीवों के लक्षण, तो जितने सजीव होते हैं, जितने सजीव, सारे के सारे सजीव में क्या होता है? गति होता है। समझ में आएगा तो लोग के? यानी कि तुम बोलोगे कि सर हम तो सो गए, तो कैसे गति होगा? तो तुम्हारा दिल धड़कत रहेगा, सांस चलत रहेगा, खून शरीर में दौड़त रहेगा। तो क्या हो गया? गति हो गया, गति कर रहा है। अब देखिए श्वसन, श्वसन यानी कि श्वसन क्या है? यानी कि सजीवों का लक्षण है। श्वसन जब बंद हो जाएगा तो निर्जीव में गिनती होने लगेगा। सजीव, मान के चलिए कि सजीव का श्वसन का मतलब नाक से सांस ले रहा है या छोड़ रहा है, तो श्वसन कर रहा है। श्वसन उसी को बोलते हैं। यानी कि हम सांस ले लिए तो छोड़ेंगे नो, यानी कि सांस लेके वही में ऐसे ही रह जाओ तो मर जाएगा आदमी। तो यानी कि जितने भी सजीव होता है, सारे के सारे सजीव श्वसन करता है, तो उसका लक्षण हो गया। अब देखिए उत्सर्जन क्या होता है? तो उत्सर्जन होता है जितने भी हम शरीर में खाना खा लिए, आप पानी पी लिए तो शरीर में रह जाएगा। पानी पी लिए तो शरीर में रह जाएगा पनिया, पेशाब के रास्ते से बाहर निकलेगा, चाहे पसीना के द्वारा बाहर निकलेगा। तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। समझ में आएगा तो लोग? उत्सर्जन उसी को बोलते हैं। यानी कि बेकार पदार्थ शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। अब देखिए पोषण, पोषण का दूसरा नाम भोजन। यानी कि जितने सजीव होता है, जितने सजीव होता है सब पोषण करता है। पोषण नहीं करेगा? यानी कि तुमको ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि ऐसे ही रहो, खाना मत खाओ, तो कब दिन रहोगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अब 2 महीना 4 महीना ऐसे ही रह जाओगे? तो पोषण करना जरूरी है। यानी कि सारे सजीव पोषण करता है। जैसे जितना जानवर है तो सबका ना, सबको भोजन चाहिए, नहीं चाहिए? तभी ना जिंदा रहेगा। तो चौथा लक्षण हो गया हमारा पोषण। यानी कि सजीव, अब तो बोलोगे कि सर ईंटा भोजन करेगा? ईंटा भोजन करेगा? सजीव न भोजन करेगा। अब देखिए, तो चौथा लक्षण हमारा हो गया पोषण। पोषण हो गया क्लियर। अब देखो जनन, जनन का मतलब क्या होता है? जन्म। यानी कि जितने भी सजीव जीव होते हैं, जीव जंतु, वह अपने नियन जन्म देता है, अपने जैसा जन्म देता है। जैसे आम, तो आम के बिया कहीं रोप दो तो महुआ जम जाएगा? महुआ नहीं जमेगा, आमे जमेगा। जैसे कोई भी कौनो जीव जब बच्चा देगा तो वो एकदम अपने जैसन बच्चा देगा, नहीं देगा? जैसे कुत्ता हो गया तो कुत्ता का बच्चा कुत्ता जैसन होगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसा होगा। तो यानी कि हमारा सजीव का 5वां लक्षण जनन। ये सब हो गया, क्या हो गया? ये सब हो गया
लक्षण। तो अब आगे देखिए, रोको। देखो, तो बायोलॉजी के इंग्लिश में जीव विज्ञान। अब जैव प्रक्रम के बारे में देखते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो जैव प्रक्रम यानी कि वे सारी क्रियाएं जो जीवों के अनुरक्षण करता है, अनुरक्षण में जिसे मेंटेन करता है हमारे शरीर में, वे सारी क्रियाएं जो जीवों के मेंटेन करता है। जैसे में देखो, श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, परिवहन, इस सब को मेंटेन शरीर में कौन करता है? यानी कि उसी को बोलते हैं हम जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी कि मेंटेन होता है, तो उसे हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैसे श्वसन की क्रिया, पाचन क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, उसके बाद परिवहन, जनन, ये सब हो गया। इस सब क्रिया का हमारा शरीर क्या करता है? मेंटेन करता है। तो इन्हीं सब को क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम यानी कि हमारा शरीर पाचन की क्रिया करता है, उत्सर्जन की क्रिया करता है, परिवहन करता है, श्वसन करता है। तो परिभाषा देखो, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण थोड़ा सा हिंदी टेढ़ नाम है, यानी कि मेंटेन करता है, शरीर हमारा मेंटेन करता है, उसी को बोलते हैं क्या? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। अब देखो, तो जैव प्रक्रम समझ में आ गया। अब इसके बाद पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण क्या होता है? तो पोषण देखो, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण करते हैं। पोषण का होता है, पोषण का मतलब भोजन है। जब मनुष्य पोषण नहीं करेगा तो जीवन सुचारू रूप से चलेगा? यानी कि भोजन नहीं करेगा तो 2 दिन जिंदा रहेगा है, 3 दिन रहेगा और 5वां दिन खत्म है। तो पोषण यानी कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण करते हैं। तो पोषण तुम लोगों को समझ में आ गया ना? पोषण, तो पोषण से क्या क्या मिलता है? तो पोषण से मिलता है, क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा भोजन करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मिलेगा? तो चावल में क्या मिलता है? ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि चावल में क्या मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट। रोटी में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। आलू में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट चावल में, आलू में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, रोटी में थोड़ा कम मिलता है। इसमें प्रोटीन भी मिलता है, रोटी में प्रोटीन भी मिलता है। अब देखो, वासा यानी कि तेल से वासा मिलता है। तो वासा का काम है कि शरीर को पूरा मोटा कर देना। वासा शरीर में क्या करता है? मोटा करता है। यानी कि तुम रोज छानल चीज खाओ तेल वाला, तो शरीर पूरा चर्बी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो यानी कि वासा का काम है कि शरीर को बढ़ाना। प्रोटीन देखो किस किस में मिलता है? दाल में, दूध में, अंडा में। तो अंडा में यानी कि अंडा में जो उजला भाग होता है उसमें मिलता है प्रोटीन। जो अंडा के जो ऊपर में उजला होता है उसमें मिलता है प्रोटीन, और जो बीच में जो लाल पियर का होता है उसमें मिलता है वासा। तो जिसको शरीर पूरा फैलाना है तो एकदम ललका रोज खींचो तो एकदम शरीर फैल जाएगा। यानी कि दोनों मिला के खाओ तो शरीर दोनों मिलेगा, प्रोटीनों मिलेगा और वोसो मिलेगा। समझ में आएगा तो लोग? अब देखो, विटामिन किस किस में मिलता है? तो साग सब्जी फल में विटामिन मिलेगा। यानी कि विटामिन से शरीर क्या होता है? वृद्धि होता है, हाइट बढ़ता है, तंदुरुस्त होता है। और खनिज लवण तो पते हैं कि जल से मिलता है खनिज लवण। तो अब देखो, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण करते हैं। तो पोषण शरीर में क्या करता है? तो पोषण सबसे पहले ऊर्जा। पोषण से क्या मिलता है? पोषण से ऊर्जा मिलता है। और टूटा फूटा कोशिका या ऊतक का मरम्मत करता है। जैसे किसी का हाथ गोड़ टूट गया
अब पोषण नहीं करेगा तो जल्दी ठीक होगा? जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए डॉक्टर बोलता है कि मीट मछली अंडा वंडा खाओ, तो प्रोटीन वोटीन तो ज़्यादा मिलेगा तो जल्दी हाथ ठीक हो जाएगा। है समझ में आएगा तो लोग? तो पोषण से ऊर्जा मिलता है और टूटल फूटल हड्डी को जल्दी ठीक ठाक हो जाता है। समझ में आएगा तो लोग नो? अब देखो, जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करता है उसे पोषण कहते हैं। तो वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करता है, वह विधि याद करो, देखो, वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करता है, वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन ग्रहण करता है उसे पोषण कहा जाता है। अब देखो, पोषण को दो भाग में बांटा गया है। पोषण को कितने भाग में बांटा गया है? पोषण को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वपोषण और दूसरा पर पोषण। तो स्वपोषण जो होता है, जितना भी पेड़ पौधा होता है वह सारे पेड़ पौधा अपन स्वपोषण के विधि द्वारा भोजन ग्रहण करता है, यानी कि उसका स्वयं भोजन हो जाता है। जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा, खनिज लवण नीचे से मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, तो उसका भोजन बन जाता है। अब देखो परिभाषा देख लो, स्वपोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाता है उसे स्वपोषण कहते हैं। तो पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाता है। पेड़ पौधा को कोई भोजन लेके देता है? किलो भात बन गया, लेके तनी एक डाल दो करा जरिया में ना, तो खुद बनाता है। सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेता है। जैसे में सभी हरे पेड़ पौधे यानी कि हरा पेड़ पौधा में क्या पाया जाता है? हरा क्यों दिखाई देता है? पेड़ पौधा क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधा का पत्ती हरा दिखाई देता है। हम लोगों का खून लाल क्यों दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। पेशाब पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम देखो, पर पोषण का परिभाषा वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता है बल्कि दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे पर पोषण कहते हैं। जिसे सभी जीव जंतु, मनुष्य सब इत्यादि। जैसे देखो, तुम बोलोगे कि तो घर में बन जाता है, खुद खाना बन जाता है। खुद खाना नहीं बनता है। जैसे दाल, तो दाल कहाँ से आता है? पेड़ पौधा से आता है। चावल कहाँ से आता है? धान से। तो धान का पौधा से धान निकला। ये थोड़े गेहूं कहाँ से निकला? गेहूं के पौधा से निकला, तब न आटा हो गया, आटा से रोटी बना। ये थोड़े है कि जाके उजवा खेत में बैठ के दाना दाना भर के बाल बना दिए हैं गेहूं के ना। वो तो अपना पौधा से, तो दूसरे के ऊपर आश्रित होकर के भोजन ग्रहण किया जाता है। किसमें? पर पोषण में। तो पर पोषण किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन खुद नहीं करता है बल्कि दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे पर पोषण कहा जाता है। तो तुम लोग इतना याद हो गया ना? तो देखो, तुम लोग भी अपना स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक वीडियो को रोक रहे हैं, कल इसके आगे रोको।